क्या कोई पति इतना बड़ा हैवान हो सकता है कि अपनी ही पत्नी को मौत की वेदी पर चढ़ा दे। राधा को लगा था कि वो एक आलीशान कोठी की मालकिन बनी है, लेकिन उसे क्या पता था कि उस कोठी के तहखाने में मौत का वो खौफनाक खेल चल रहा है, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। जब उस बंद दरवाजे के पीछे से पहली पत्नी की सिसकियां सुनाई दी, तब राधा को समझ आया कि उसका पति इंसान नहीं, एक दरिंदा है। आज की कहानी सिर्फ एक जुल्म की दास्तान नहीं, बल्कि उस खौफनाक बदले की कहानी है जो शमशान से शुरू होकर इसी कोठी पर खत्म होती है। राधा की शादी जब समीर से हुई तो उसे लगा कि उसकी दुनिया स्वर्ग बन गई है। समीर शहर का एक बड़ा बिजनेसमैन था, देखने में हैंडसम, बात करने में बेहद तहजीब वाला और राधा का बहुत ख्याल रखने वाला। शादी के शुरुआती कुछ महीने किसी हसीन सपने की तरह गुजरे। समीर राधा के लिए तोहफे लाता, उसे घुमाने ले जाता और उसकी हर छोटी बड़ी जरूरतों का ध्यान रखता। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, समीर का असली चेहरा सामने आने लगा। वह चेहरा जो तहजीब के मुखौटे के पीछे छिपा एक दरिंदा था। राधा को धीरे धीरे महसूस हुआ कि समीर का प्यार सिर्फ एक दिखावा था, एक जाल था जिसमें वह फंस चुकी थी। समीर के व्यवहार में एक अजीब सा पागलपन और क्रूरता भरने लगी थी। रात के अंधेरे में जब पूरी दुनिया सो रही थी, समीर का असली रूप जाग उठता। वह राधा पर छोटी छोटी बातों पर चिल्लाता, उसे अपमानित करता और कभी कभी तो उस पर हाथ भी उठा देता। राधा की आंखों में अब सिर्फ डर और बेबसी के आंसू रहते थे। समीर की कोठी शहर से थोड़ी दूर एक सुनसान इलाके में थी। कोठी के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें थी और गेट पर हमेशा ताला लगा रहता। राधा को बाहर जाने की इजाजत नहीं थी, यहाँ तक कि उसे अपने मायके वालों से भी बात करने से मना कर दिया गया था। वह उस आलीशान कोठी में एक कैदी बनकर रह गई थी। समीर रोज रात को घर लेट आता और शराब के नशे में धुत रहता। उसके आते ही कोठी में खौफ का माहौल छा जाता। वह राधा को बंद कमरे में ले जाता और उस पर अत्याचार करता। राधा की चीखें उस कमरे की दीवारों में ही दबकर रह जाती। समीर का एक और अजीब शौक था। वह राधा को रोज रात को एक ही जैसा खाना बनाने के लिए मजबूर करता, शाही पनीर और बटर नान। और वह खुद उस खाने को नहीं खाता, बल्कि उसे खाली कुर्सी के सामने रखकर अजीब अजीब बातें करता। राधा को लगता कि समीर किसी अदृश्य शक्ति से बात कर रहा है। राधा को समीर के व्यवहार में कुछ और भी अजीब बातें नजर आने लगी। समीर रोज रात को कोठी के तहखाने में जाता और घंटों वहां बिताता। वहां से कभी कभी रोने की आवाज आती तो कभी कभी हड्डियां के टूटने की आवाजें। राधा जब भी समीर से इस बारे में पूछती तो वह उसे चुप करा देता और उस पर और भी ज्यादा अत्याचार करता। एक दिन जब समीर घर पर नहीं था, राधा ने हिम्मत जुटाकर और तहखाने की ओर बढ़ी। तहखाने का दरवाजा लोहे का था और उस पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। राधा ने ताला खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। तभी उसे तहखाने के अंदर से एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, राधा भाग जाओ, यहाँ से भाग जाओ। राधा का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह आवाज एक औरत की थी जो बहुत कमजोर और दर्द से भरी लग रही थी। राधा को लगा कि समीर ने तहखाने में किसी और को भी कैद करके रखा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अगली सुबह समीर जब उठा तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने राधा को पास बुलाया और कहा, आज रात एक खास मेहमान आने वाला है, उसकी पसंद का खाना बनाना। राधा ने पूछा, कौन मेहमान? समीर ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक शैतानी हंसी हंसा। रात के 11:30 बज चुके थे। समीर घर आ गया था और उसके साथ एक और आदमी था जिसने अपना चेहरा एक काली चादर से ढका हुआ था। समीर ने उस आदमी को अंदर बुलाया और उसे तहखाने की ओर ले गया। राधा ऊपर कमरे में बैठी डर से कांप रही थी। उसे लग रहा था कि आज रात कुछ बहुत गलत होने वाला है। तभी तहखाने से एक जोरदार चीखें सुनाई दी और फिर सन्नाटा छा गया। तहखाने से आई उस भयानक चीख ने राधा के पैरों तले जमीन खिसका दी। वह समझ गई थी कि अब और ज्यादा चुप रहना मौत को गले लगाने जैसा है। समीर और वह अजनबी आदमी तहखाने में ही थे। राधा ने कांपते हाथों से रसोई से एक बड़ा चाकू उठाया और दबे पांव तहखाने की सीढ़ियों की ओर बढ़ी। जैसे जैसे वह नीचे जा रही थी, हवा में लोहे और सड़े हुए मांस की गंध तेज होती जा रही थी। नीचे पहुंचकर उसने देखा, उसे देखकर उसकी चीखें उसके गले में ही फंस गई। तहखाने के बीचों बीच एक पिंजड़ा था और उस पिंजड़े में एक औरत नहीं बल्कि समीर की पहली पत्नी की अधमरी रूह जैसे काया कैद थी, जिसे शहर के सालों पहले लापता मान चुका था। वह दरिंदा समीर उस अजनबी तांत्रिक के साथ मिलकर अपनी पहली पत्नी को रोज यातनाएं देता था ताकि वह किसी काली शक्ति को
सिद्ध कर सके। समीर चिल्ला रहा था, आज रात की बलि के बाद मुझे वो दौलत मिलेगी जिससे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। समीर ने उस अजनबी तांत्रिक से कहा, अब देर मत करो, राधा को नीचे बुलाओ, आज रात 2 बलियां दी जाएगी। राधा पीछे हटने ही वाली थी, तभी समीर ने उसे देख लिया। वह बिजली की तेजी से झपटा और राधा के बाल पकड़कर उसे फर्श पर पटक दिया। तो तूने देख ही लिया। देख राधा, ये है मेरी पहली पत्नी कोमल। ये भी तेरी तरह सवाल पूछती थी, इसलिए मैंने इसे यहाँ कैद कर दिया और अब तेरी बारी है। समीर की आंखों में उस वक्त इंसानियत का एक कतरा भी नहीं था। वह एक भूखे भेड़िए की तरह हंस रहा था। उसने राधा को जंजीरों से बांधने की कोशिश की। राधा ने विरोध किया तो उसने उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। राधा का शरीर नीला पड़ चुका था, पर समीर को दया नहीं आई। वह उसे घसीटकर उस बेदी के पास ले गया जहां बलि दी जानी थी। जब तांत्रिक मंत्र पढ़ने लगा, तभी कोठरी के कोने में कैद वह औरत कोमल अचानक जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी में एक अजीब सी ताकत थी। समीर, तूने जिसे कमजोर समझा वही तेरा मौत बनेगी। अचानक तहखाने की सारी मोमबत्तियां बुझ गई। अंधेरे में सिर्फ कोमल की आंखें चमक रही थी। समीर और तांत्रिक घबरा गए। इसी बीच राधा ने अपनी जेब में छिपाया हुआ चाकू निकाल लिया। उसे महसूस हुआ जैसे कोमल की आत्मा उसे ताकत दे रही हो। राधा ने अपनी पूरी ताकत लगाई और अपनी जंजीरों को झटके से तोड़ा। जैसे ही तांत्रिक ने दोबारा रोशनी करने की कोशिश की, राधा ने सीधे समीर के सीने पर वार कर दिया। समीर ने सोचा भी नहीं था कि वह कायर औरत उस पर हमला करेगी। समीर खून से लथपथ होकर नीचे गिर पड़ा। तांत्रिक डर के मारे भागने लगा, लेकिन वह कोठी के माया जाल से खुद ही फंस गया और भारी मलबे के नीचे दब गया। राधा भागकर पिंजरे के पास गई और कोमल को आजाद किया। कोमल ने राधा का हाथ थामकर कहा, अब समझ आ गया है राधा, इस दरिंदे और इस कोठी को राख बनाना ही होगा। कोमल ने पास पड़ी मसाल उठाई और वहां रखे रसायनों और पर्दों के में आग लगा दी। राधा कोमल को बाहर निकालना चाहती थी, लेकिन कोमल ने मना कर दिया। मैं तो कब की मर चुकी हूँ राधा, बस इस दिन का इंतजार था। तू जा, जी ले अपनी जिंदगी। राधा रोती हुई कोठी से बाहर भागी। पीछे मुड़कर देखा तो पूरी कोठी आग की ऊंची लपटों में घिरी थी। समीर के चीखने की आवाज आग के शोर से दब गई थी। सुबह हुई, पुलिस और एम्बुलेंस वहां पहुंच चुकी थी। कोठी अब सिर्फ मलबे का ढेर थी। पुलिस ने राधा से पूछताछ की और उसे अस्पताल जाने के लिए कहा। राधा जी, आप बहुत बहादुर हैं, लेकिन एक बात समझ नहीं, आपने कहा कि आपके अंदर किसी औरत कोमल को आजाद किया। राधा ने हाँ में सिर हिलाई। इंस्पेक्टर ने एक फाइल दिखाई और कहा, लेकिन कोमल की मौत तो 5 साल पहले इसी कोठी में हो चुकी थी और समीर ने खुद उसका अंतिम संस्कार किया था। हमें मलबे में सिर्फ 2 कंकाल मिले हैं, एक समीर का और दूसरा उस तांत्रिक का। वहां तीसरा कोई औरत नहीं। राधा शून्य रह गई। उसने अपनी हथेली देखी, वहां किसी के हाथ पकड़ने के निशान अब भी ताजा थे। वह समझ गई कि कोमल की रूह ने ही उसे बचाया था। आज राधा सुरक्षित है, लेकिन जब भी वह आईने में देखती है, उसे अपने पीछे कोमल का साया खड़ा दिखाई देता है, जैसे वह कह रही हो, दरिंदों का अंत ऐसा ही होना चाहिए। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि हमारी कहानी आपसे मिस ना हो।